हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में बताने वाला हूँ। जब कभी भी आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे या फिर इन्वेस्टिंग करते होंगे तो मार्केट ओवर होने के बाद आपका जो ब्रोकर है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को कैसे पढ़ना है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या जानकारी दी गई होती है, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो दोस्तों, आपका डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ क्यों ना हो, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जरूर आ जाता होगा। तो अभी मेरा अकाउंट पेटीएम मनी पे है एंड यहाँ पर मैंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग की थी 13 जून को, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट मुझे मिला था। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी कॉन्ट्रैक्ट नोट को पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट मेरा नीचे पीडीएफ में अटैच्ड है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट का पासवर्ड होता है वो होता है आपका पैन नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन हो जाएगा। ये पेटीएम मनी का कॉन्ट्रैक्ट नोट है। यहाँ पर जो सबसे पहला पेज जो रहता है वो ट्रेड समरी का रहता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट किसी और ब्रोकर के थ्रू आता है, जैसे कि ज़रोदा हो गया या फिर धन हो गया या फिर ग्रो हो गया, तो हो सकता है ये ट्रेड समरी का पेज आपको ना मिलता हो, बट इस तरीके का आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट जरूर मिलता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये हर जगह सेम होता है, कुछ इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नोट सभी को मिलता है। यहाँ पर टॉप में आप अपनी खुद की डिटेल्स देख पाते हैं, जैसे कि एड्रेस एंड आपका मोबाइल नंबर और पैन नंबर एंड ईमेल आईडी। देन इसके बाद आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ट्रेड समरी मेंशन है। इसके नीचे आप देख सकते हो सेगमेंट वाइज भी समरी दी जाती है। मैंने एफएनओ में ट्रेड किया था तो एफएनओ की समरी ये रही। अगर मैंने इक्विटी में सिर्फ बाय एंड सेल किया होता, यानी कि शेयर्स में बाय एंड सेल किया होता, तो वो भी यहाँ पर मेंशन होता। टोटल टर्नओवर कितना था वो मेंशन है, बाय वैल्यू कितनी थी वो मेंशन है, सेल वैल्यू कितनी है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, कितने ऑर्डर्स मैंने प्लेस किए वो यहाँ पर मेंशन है, इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ा वो यहाँ पर मेंशन है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर जो अदर चार्जेस हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद हम अपने सेकंड पेज पर आते हैं, जो कि है एक्चुअल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नोट आप सभी को मिलता है जब भी आप कभी भी ट्रेड लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रोकर ने बहुत ही गलत चार्जेस काटे हैं, तब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट से वेरीफाई कीजिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट नोट में बहुत सही सही लिखा होता है कि एक्चुअल में आपसे ब्रोकरेज कितना लिया गया है, इसके अलावा अदर चार्जेस जो भी लिए गए हैं वो कितने कितने लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। नेट प्रॉफिट कितना आपको मिलेगा या फिर आपको जो नेट लॉस पे करना पड़ेगा वो कितना रहेगा, वो भी यहाँ पर मेंशन होता है। यहाँ पर टॉप में आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नोट का नंबर मेंशन रहता है एंड ट्रेड किस डेट का है वो भी यहाँ पर मेंशन होता है। देन इसके नीचे आपकी खुद की डिटेल्स मेंशन होती हैं एंड फिर उसके नीचे आपको एक टेबल मिल जाती है। इस टेबल में सारी डिटेल्स रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वैल्यूज मेंशन है, लेकिन जो ऊपर के 2 ऑर्डर नंबर है ये यहाँ पर ब्रोकरेज वैल्यू को दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रोकरेज पर यूनिट मेंशन है 10 रुपीज एंड 10 रुपीज। तो इसीलिए यहाँ पर नेट टोटल -10 हो गया बाय के टाइम का एंड -10 सेल के टाइम का। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये एक्चुअल ऑर्डर डिटेल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑर्डर कितने बजे प्लेस किया था उसकी टाइमिंग मेंशन है। देन थर्ड कॉलम में ट्रेड नंबर मेंशन है। देन फोर्थ कॉलम में ट्रेड टाइम मेंशन है, यानी कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कितने बजे हुआ था उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। फिर इसके बाद जो आपने एफएनओ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल किया है उसकी डिटेल्स मेंशन होंगी। देन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है उसके लिए बाय लिखा है एंड कौन सा सेल किया है उसके लिए सेल लिखा है। कितनी क्वांटिटी थी वो भी यहाँ पर मेंशन रहता है। देन कितने पे बाय किया है आपने एंड कितने पे सेल किया है वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेट टोटल में यहाँ पर मेरा माइनस में है। माइनस में क्यों है? क्योंकि ये मेरा बाय करने का ट्रांजेक्शन है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 55 किया गया होगा तो आंसर आ जाता है 1375, वो यहाँ पर मेंशन है। देन इसके बाद जो फोर्थ वाला हमारा ऑर्डर था ये था हमारा सेल का ऑर्डर। तो 25 क्वांटिटी मैंने 70 रुपए के भाव पे सेल की, तो टोटल इसका मल्टीप्लाई करके हो जाता है 1750। तो ये जो अमाउंट है ये मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट को अपना सेल कर दिया है, तो इसीलिए ये जो वैल्यू है ये मेरी प्लस में है। नेट टोटल को जो पूरा सॉल्व किया गया तो आंसर आता है 355। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर 355 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी भी मुझे थोड़े और चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो क्या है उसकी डिटेल्स आपको नीचे की तरफ मिल जाती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स मेंशन है। 1 रुपए का सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कट गया। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर कितना आया? 21 रुपीज 55 पैसा। ये जो टैक्सेबल वैल्यू है ये एडिशन होता है आपके ब्रोकरेज और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस का। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो मेरा टोटल ब्रोकरेज था वो 20 रुपए का था और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे 1 रुपए 55 पैसे। तो कुल मिला के यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी 20 रुपीज प्लस 1 रुपीज 55 पैसा। दैट मीन्स 21 रुपीज 55 पैसा।
अब इस 21 रुपये 55 पैसे के ऊपर मुझे 18% का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो आप 18% जीएसटी लग गया है इस चार्ज के ऊपर, जो कि निकल के आता है 3 रुपीज 88 पैसा। एसटीटी चार्जेस के ऊपर आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू आईपीएफटी है, यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट। यहाँ पर मेरा जो आईपीएफटी के नाम पे चार्ज लिया गया वो 0.02 रुपीज का लिया गया। तो नेट मुझे 355 मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें से 1 रुपया एसटीटी का कटेगा, 20 रुपए मेरे ब्रोकरेज के कटेंगे। इसके साथ ही ये जो जीएसटी निकला 3 रुपीज 88 पैसा ये पे करना पड़ेगा, और 1 रुपया 55 पैसे का जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस ये पे करना पड़ेगा, और आईपीएफटी चार्जेस ये पे करना पड़ेगा। ये सभी चार्जेस माइनस करके जो मुझे नेट अमाउंट मिला वो है 348 रुपीज 56 पैसा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट समझ सकते हैं। डेली कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी आपको डाउट हो कि आपको शायद पूरे पैसे नहीं मिले, आपने जितना प्रॉफिट कमाया उतना प्रॉफिट नहीं मिला, आपके ब्रोकर ने आपसे कुछ ज़्यादा ही चार्जेस काट लिए हैं, तो वो किस बात के चार्जेस कट कर रहे हैं, अगर इन सब की जानकारी चाहिए तो आप अपने ईमेल पे या फिर आप अपने एप्लीकेशन से इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को देख लेना। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप भी पेटीएम मनी पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर जो आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस रहने वाला है वो 0 रुपीज़ का रहेगा, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस जो रहेगी 30 डेज के लिए वो भी 0 रुपीज़ रहेगी, और आपको 10 दिन के लिए ब्रोकरेज भी नहीं पे करना है, फिर चाहे आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड क्यों ना करें। पेटीएम मनी पे आप इक्विटी में ट्रेड ले सकते हैं, एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ को बाय कर सकते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसजीबीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मार्जिन प्लेज का भी फीचर मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।